तुम लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तैयार हो जाओ, तुम सबको एक एक करके खाऊंगा। भागो, जाओ भागो। पहचाना? मैं वही हूँ जिससे तुमने शादी का वादा किया था। शादी का वादा तो मैं 150-200 के साथ कर चुका हूँ, तो उनमें से तुम कौन सी हो? अरे मैं फरा हूँ, जिसकी मुस्कुराहट की तुम तारीफ क्या करते थे। ओ फरा! अरे अरे हाँ फरा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? मैं तो ये सामने वाले बंगले में रहता हूँ। वो तो रुखसार आंटी का है। उनका था, अब मेरा है। अभी कुछ दिन पहले खरीदा है दुगनी कीमत पर। अच्छा, काम क्या करते हो तुम? कुछ खास नहीं, वो डिजिटल करेंसी, आई मीन क्रिप्टो करेंसी। ओह वाओ! अरे मुझे और अली इमरान को तो लोग प्यार से अब क्रिप्टो किंग कहने लगे हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेसिकली डिजिटल करेंसी की दुनिया का मैं और मुझसे थोड़ा सा कम अली इमरान बेताज बादशाह है। ये अली इमरान कौन है? ये तुम नहीं जानती है, ये मेरा पुराना बड़े मुंह वाला दोस्त है, अब थोड़ा सा छोटा मुंह कर लिया उसने। तुम कभी आओ ना मेरे बंगले पे, तुम्हें अपनी फरारी दिखाऊंगा। कल ही ली है, आज मैं सोच रहा हूँ CNG पे करा लूं, पेट्रोल जरा महंगा हो गया ना। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। ओके बाय। बाय 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 बाय। इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर अरे क्या बात है नबील, सुबह सुबह कोई लॉटरी थोड़ी निकल आई, बड़े अच्छे मूड में हो। यार मैं मुसाफिर में बाहर गया था ना, तो मुझे एक पुरानी दोस्त, बल्कि दोस्त क्या एक्स गर्लफ्रेंड समझ ले, मिल गई। और क्या हुआ, उसने मुझे देखते ही पहचान भी लिया। जाहिर है पहचाने की क्यों नहीं भाई, तुम जैसी शक्ल के मक्कार लोग होते ही बहुत कम है। ओ मैं मूसा जले मत, आगे सुने। मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हें बहुत याद करती थी, बल्कि तुमसे मिलने की दुआएं करती थी। जरूर तुमने उससे कोई उधार लिया होगा, जाहिर है वो दुआएं करती थी कि कब तुम मिलो और कब वो तुमसे पैसे वापस ले। अरे प्यार के बीच में पैसों को आप जैसा लालची इंसान ही ला सकता है यार। मैं क्या कह रहा था, हाँ वो कहने लगी नबील इतने सालों तुम कहाँ गुम हो गए थे? तो तुमने उसे बताया नहीं कि तुम अपने ससुर के दिए हुए इस घर में दिन रात अपनी बीवी से बेइज्जत होते रहते? महमूद साहब, मुझे जलने की बू आ रही है। मुझे लगता है तुम्हारी माँ ने खाना जला दिया है। खाने की बू नहीं है, बल्कि आपके वजूद से जलने की बू आ रही है, मेरी और फरा की प्रेम कहानी सुनकर। प्रेम कहानी कौन सी भाई? अरे वही जो मैं कब से आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ, वो जो तुम कब से सुना रहे हो वो प्रेम कहानी है? हाँ जी। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी ये घटिया प्रेम कहानी। यार महमूद साहब, आप दिल पे ले गए यार, बड़े जेलस आदमी है यार। नाम क्या था उसका? फरा 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 फरा। एक काम ढंग से नहीं कर सकता नबील, किसी ढंग की लड़की से शादी की हुई होती तो सारे काम ढंग से करता। एक्सक्यूज मी माँ जी, आपके बेटे के निकम्मेपन में मेरा क्या कसूर है? तेरा ही कसूर है, तूने उसे निकम्मा कह के निकम्मा कर दिया है। अच्छा, तो शादी से पहले आपका बेटा कौन सा बिजनेसमैन था? हाँ था ना, शादी से पहले जमाल बड़े कमाल का बिजनेसमैन था। मैं जमाल की नहीं नबील की बात कर रही हूँ, हमेशा से निकम्मा मुफ्तखोर था। चुप है, अपने शौहर की इतनी बुराइयां करते हुए तुझे वो नहीं आ रही जमीला? सुस्ती? नहीं माँ जी, मुझे बिल्कुल सुस्ती नहीं आ रही। और सुस्ती नहीं, वो जो मसाऊद को देख के मुझे आ जाती है हंसी। वो हंसी नहीं, वो सहमा क्लीम। छोड़े माँ जी, मुझे तो नबील को अपना शौहर कहते हुए शर्म आती है। हाँ, शर्म। तुझे शर्म नहीं आती जमील की इतनी बुराइयां करते हुए? बिल्कुल नहीं माँ जी, बड़ा मजा आ रहा है। चल फिर अभी के अभी सामान बांध और निकल इस घर से। ये घर मेरे पापा का है माँ जी। हाँ, तो इस दिल को निकाल इस घर से। मेरी लाडो रानी, मैं तो तुझे कभी बहू नहीं समझती, तू मेरी बेटी है। देखा कैसा बेवकूफ बनाया हौसिया को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? मेरा नाम फरा है। अरे फरा तुम, अरे तुम मेरी बचपन की दोस्त हो ना। याद है हम बचपन में ना कुल्फी खाया करते थे, है ना? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं तो नबील की दोस्त हूँ। अरे याद करो ना तुम,
हम बचपन में दोनों बस्ता गलों में लटकाए उंगली पकड़े साथ साथ स्कूल जाया करते थे, है ना? सॉरी अंकल, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अंकल? जी अंकल, मैं तो यहाँ नबील से मिलने आई हूँ। कौन नबील? इस घर का मालिक। इस घर का मालिक मैं हूँ। देखिए, मुझे नबील से मिलना है। नबील पराई औरतों से नहीं मिलता, सिर्फ मैं मिलता हूँ। क्या मतलब? और मैं औरत नहीं हूँ। मेरा मतलब है मैं लड़की हूँ। अभी पिछले महीने तो 21 साल की हुई हूँ और मैं पराई भी नहीं हूँ। मेरा और नबील का साथ तो बरसों पुराना है। जो नबील और तुम्हारा है वो बरसों पुराना साथ है। हाँ जी। अच्छा जी, दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन चलो आओ, आ जाओ, आओ। आ जाओ इधर आओ। नबील, ये देखो तुम्हारी मुंह बोली बहन आई है भाई। महमूद साहब, बहन होगी आपकी, मेरी तो पुरानी यूनिवर्सिटी की दोस्त है। आओ पर आओ, बैठो बैठो, प्लीज बैठो। अरे मैंने सोचा कि तुम्हारा घर देख लूं आके, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। वो क्यों भाई? यार महमूद साहब, क्या हो गया आपको? जाके चाय लेके आए। जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं जाऊं और मेरे बाद में ये आपसे कहे कि मैं इस घर का मुलाजिम हूँ, तो मैं मुलाजिम नहीं हूँ, मैं इसका बाप हूँ। सौतेला। हाँ, जो भी हूँ। और एक बात और बता दूं तुम्हें, इसकी एक अदद खूबसूरत सी बीवी भी है। ओह नबील, तुमने शादी कर ली? ऐसे ही मतलब हंसी मजाक में शादी कर ली, बोर हो रहा था बैठा हुआ। तुम्हें मेरी शादी को सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगा तुम भी मेरी तरह इंतजार कर रहे होगे। खैर, तुम्हारी बीवी कैसी है? अरे भाड़ में डालो उसे यार। नबील, ये क्या हो रहा है? जानू, ये ना मेरी बचपन की बहनों जैसी दोस्त है। बड़ा ही पक्कीज़ा रिश्ता था हमारा। अच्छा, अभी इसी वक्त अंदर आओ। आया जानू, आया। देख लिया तुमने? कैसी डायन है, भूखी डायन, मेरी बीवी चबा जाने वाली। पूरा दिन घर में यूं ही घूमती रहती है। इसकी वजह से मैं हार्ट का पेशेंट हो गया हूँ। हाँ नबील, तुम्हारी बीवी तो सच में खतरनाक और जालिम लगती है। पर आप वादा करो, तुम्हें मेरा बहुत ख्याल रखना है। इस औरत की वजह से मैंने बड़े दुख से हैं। नबील, मैंने तुम्हें अंदर आने को बोला था। जानू, और तुम बड़ी बेशरम लड़की हो, एक शादीशुदा आदमी के साथ बैठी चक्कर चला रही हो। तुम घर जाओ अपने। जानू, मैं भी यही समझा रहा था कि आप मेरे पीछे मत आओ। मैं शादीशुदा हो चुका हुआ हूँ। मैं जानू, तुम तो पता है ना, मैं सबको अपनी अब जो खुदा का वास्ता जाओ। मैं जानू, मैं तो बहन समझता हूँ, बहन। अब मैं मुँह साहब की। आप जाओ, बड़ी सालन बीवी है मेरी। जाओ। जानू, बोलो क्या बात है? हाँ भाई नबील, कैसी लगी चाय? ओ अच्छा मामू साहब, तो आपने भेजा था खूबसूरत को बाहर। हद होती है वैसे नबील, अब तुमने मेरी मौजूदगी में घर पे डेटे मारना शुरू कर दिए। वो तौबा जानू, कैसी बातें कर रही हो? वो मेरी पुरानी दोस्त है, यूनिवर्सिटी में हम साथ थे। और पुत्र, यूनिवर्सिटी तू कब गया था? वो माँ जी, रोज तैयार होके जाता तो था यूनिवर्सिटी के गेट पर। खड़ा नहीं होता था मैं आपकी बहू ढूंढने के लिए। हाँ, याद आ गया। नबील, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? जानू, तुम्हारी कसम, मैंने तो कुछ नहीं किया। अब मैं क्या करूं भाई, लड़की अगर मुझसे मिलने आती हैं तो। जानू, बस एक तुम ही हो जो मेरी इज्जत नहीं करती हो, वरना लड़कियां मेरी खातिर अपनी नब्ज काटने को तैयार होती है। काश किसी ने तुम्हारी नब्ज काट दी होती। चुप है, तू जल मत। तू ज्यादा खूबसूरत नहीं है ना, इसलिए तुझसे कोई मिलने नहीं आता। और मेरे पुत्र जमील से आए दिन खूबसूरत लड़कियां मिलने आती रहती हैं। ओह प्लीज माँ जी, मैं क्यों चलूंगी आपके बेटे से? बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बहू, मैं अपनी बहू के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। हाय इशफाक, आप उठने वाले सांप से रंग बदलने वाले गिरगिट कैसे हो गए? मुमताज, क्या मतलब है तुम्हारा भाई? अभी सुबह तो आप कह रहे थे कि फरखंदा बड़ी मीसनी है, एक एक पैसा अपने नथनों से घसीट के रखती है। माँ जी का मतलब है दांतों से। अब बोले महमूद साहब। अब मैं तो वो फरखंदा की बात कर रहा था, खूबसूरत की थोड़ा ही कर रहा था। गॉड, आप लोग बाद में बहस कर लीजिएगा, फिलहाल सामान लेकर आओ। पैसे मैंने पहले ही दे दिए हैं नबील, तुम सामान लेकर आओ। जानू, रास्ते में ना मुझे ठंडी बोतल पीनी पड़ेगी, गर्मी बहुत है। उसके भी पैसे दे दो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा शौहर गर्मी से बेहोश हो जाए। शट अप नबील, ये लो लिस्ट। ओके जानू, ये लो लिस्ट।
हाँ, जाओ काम भी किया करो कभी। निकम्मा। मसूद एक्सक्यूज मी, आप लस्सी पियेंगे? हाँ, पिला दो तो बड़ा होता है कि ठंडी ठंडी बड़ी गर्मी है यार। हाँ तो जाए ना, जाके 2 गिलास ठंडी ठाड़ नमकीन लस्सी ले आए। नबील रुको, कहाँ जा रहे हो? वो एक्चुअली ना मुझसे तुम्हारी बेइज्जती देखी नहीं गई, इसलिए मैं खूबसूरत से लड़के घर से बाहर आ गया हूँ। तुमने मेरी वजह से अपनी बीवी से झगड़ा किया। वैसे वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, इसीलिए तो तुम्हें किसी के साथ देख नहीं सकी। क्या खाक मोहब्बत करती है? मैं भी उससे मोहब्बत नहीं करता भाई। मैंने तो खुदा तरसी के चक्कर में उससे शादी कर ली थी फरा। जन्नत कमाई है मैंने फरा, जन्नत। लेकिन तुम बताओ, तुमने शादी अभी तक क्यों नहीं की? मैंने तो शादी की थी ना 2 बार, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? और वो भी 2 दफा? हाँ, पहली बार जिससे शादी की उसकी शक्ल बिल्कुल तुम जैसी थी। हाँ? मेरी शक्ल बड़ी आम है भाई। दूसरी शादी जिससे की उसकी आवाज बिल्कुल तुम जैसी थी, पर फिर दोनों से तलाक हो गई। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री हूँ। मेरे लिए? हाँ ना, मेरी दोनों तलाकें शायद इसीलिए हुई कि मैं तीसरी शादी तुमसे कर सकूं। चलो ना, हम 2 दुखी दिल मिलकर एक खुशियों भरा आशियाना बना ले। ये जो खुशियों भरा आशियाना ऑलरेडी मेरे पीछे है, इसका क्या करना है? तुम फिक्र मत करो, मैं वो संभाल लूंगी। बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो। अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए ना तुम्हें मेरे घर वालों का दिल जीतना होगा। उसकी फिक्र तुम मत करो, मेरी तो आदत है प्यार बांटने की। तुम्हें याद है यूनिवर्सिटी के बाहर बाइक्स की लाइन लग जाती थी, क्योंकि मैं उन सब में प्यार जो बांटती थी। अरे इसको छोड़ो ना, चलो ना अंदर चलते हैं। महमूद साहब, आज खाना बनाने की बारी आपकी है, याद है ना? प्लीज जरा खाने में तेल कम डालिएगा। परेशान होने की बात नहीं। ये लीजिए आप सबके लिए गर्मा गर्म चाय। तुम किचन में क्या कर रही थी? चाय बना रही थी आप सबके लिए। और तुम इसके साथ क्या कर रहे थे नबील? जानू, मैं चाय बनते हुए देख रहा था कि कितनी प्यारी लग रही है चाय। जानू, चाय। इसके बाद मैं मम्मा और पापा के लिए खाना भी बनाऊंगी। कौन मामा पापा? अरे नबील के मम्मा पापा, मतलब मेरे मम्मा पापा। क्यों? हाँ पुत्र, हाँ तू ना 3-4 डिशेस बना लेना और एक मीठा भी कर लेना साथ में। जी मम्मा, जैसे आप कहें। ओए शाबाश मेरा पुत्र। ये सब क्या हो रहा है? तुम क्यों खाना बनाओगी? खाना बनाने की बारी महमूद साहब की है, वही बनाएंगे। मेरे होते हुए पप्पा खाना क्यों बनाएंगे? मैं हूँ ना आप सबकी खिदमत के लिए। भाई अगर वो खुशी से बनाना चाहती है और वो इतना इसरार कर रही है तो बनाने दो ना उसको खाना खूबसूरत। बेटा एक काम कर रहा है, तेल जरा ना कम रखना, क्योंकि बाद में इन्होंने सर पे लगाना होता है। ये क्या बकवास है? अरे तुम अपने घर जाओ। आज से यही घर है मेरा बहन। ओए शाबाश, ये हुई ना बात। अब तूने इसी घर में रहना है। मैं देखती हूँ कौन माइकल लाल तुझे इधर से निकालता है। मैं देखती हूँ यहाँ कैसे रहती है। जानू, मेरी बात तो सुनो। जानू, जानू। अरे आप फिक्र मत करें, मैं उनको मना लेती हूँ, वो मान जाएंगी। अच्छा यार नबील, ये सब क्या है भाई? महमूद साहब, ये है मेरी शानदार किस्मत। क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा सर दबा रही हूँ। क्यों कर रही हो ये सब कुछ? तुम्हारा दिल जीतने के लिए। तुम्हें मेरा दिल जीत कर क्या करना है? नबील से शादी। क्या? देखो, हम बहनों की तरह रहेंगे और मैं तुम्हारी दिलो जान से खिदमत करूंगी। मुझे कोई खिदमत नहीं करवानी तुमसे। ऐसा मत कहो, कुछ तो होगा। कपड़े इस्त्री करवा लो, पाँव दबवा लो। ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ। पता है, मैंने 3 महीने का ब्यूटिशियन का कोर्स भी कर रखा है। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। अरे तुम मुझे सौकन नहीं बहन समझो ना। मुझे तुम्हें कुछ नहीं समझना। देखो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ और मैं नहीं चाहती कि नबील तुम्हें तलाक दे। What? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, चलो जाओ यहाँ से। देखो, गुस्सा थूक दो, हम मिलकर इस घर को जन्नत बनाएंगे। मुझे कोई जन्नत नहीं बनानी, तुम चलो यहाँ से। चलो। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे खूबसूरत, मेरी बात तो सुनो। चलो बेटा, बाहर रहो। नबील, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई तुमसे इतनी मोहब्बत कर सकता है। अरे महमूद साहब, मैंने कभी गुरूर ही नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी है। अरे इतनी खिदमत गुजार, नेक और अच्छी बच्ची है ये फरा।
थैंक यू पप्पा। जीती रहे। पप्पा इनकी पुड़पुड़ी में टिका के मारना है। वैसे मूसा मौज आपकी भी हो जानी है। एक जो बहू है ना वो दिन रात आपको बेइज्जत करेगी और दूसरी बहू दिन रात खिदमत करेगी। मेरी प्यारी खूबसूरत, कितनी देर से मैं कमरे में तेरा वो कर रही थी। ओ माँ जी क्या हो गया आपको? ये खूबसूरत नहीं है, फरा है, फरा डार्लिंग। ना ना, असल में तो यही मेरी खूबसूरत बहू हैगी। थैंक यू मम्मा। पुत्र जो तूने अंगूठी दी थी ना मुझे ट्राई करने के लिए, वो फंस गई है, अब नहीं उतर रही। अरे तो उंगली कटवा देंगे, नाक तो तुमने कई मर्तबा कटवाई है। कोई बात नहीं, आप रख लें। इस तरह की मेरे पास बहुत ज्यादा है। इतना बड़ा मुंह है तेरा सोनिया। माँ जी बड़ा मुंह नहीं, बड़ा दिल। बड़ा मुंह तो अपने साथी महमूद साहब का है। अच्छा कौसर, तू अपनी चूड़ियां भी मुझे पहना दे 2-4 घंटे के लिए प्लीज। अरे 2-4 घंटे के लिए क्यों? ये आप ही रख लें हमेशा के लिए। इससे पहले कि माँ जी तुम्हारी घड़ी और बुंदे भी उतरवा लें, तुम मेरी बात सुनो। आओ 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 मेरे साथ आओ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। चलो चलो चलो। अरे मोमो, अरे उसकी घड़ी ज्यादा महंगी लग रही थी, वो भी उतरवा लेती यार। आपने मुझे वो समझा हुआ है कि मैं अपनी बहू से सारे जेवरात ले लूं, सारी चीजें ले लूं? ना ना ना, ये तो उसने मुझे प्यार से दिए है ना बड़ी। नबील, मैंने तुम्हारी माँ जी और महमूद साहब का तो दिल जीत लिया, लेकिन तुम्हारी बीवी बहुत सख्त मिजाज है, उसका दिल कैसे जीतूं? और दफा करो उसे। इतने सालों में मैं उसका नन्ना मुन्ना सा दिल नहीं जीत सका, तो तुम कैसे जीतोगी? तो इसका मतलब हमारी कभी शादी नहीं होगी? होगी, क्यों नहीं होगी? लेकिन अगर ये शादी खूबसूरत की मर्जी के बगैर हुई तो वो हमें इस घर से निकाल देगी। क्यों? ये घर तो तुम्हारा है ना? नहीं नहीं, मेरा ही है। वो एक्चुअली मैंने कल ही तो उसके नाम लगाया। रो रही थी कि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, प्लीज मुझे ये घर दे दो, तो मैंने दे दिया उसको घर। उफ नबील, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। तकरीबन कोई महमूद साहब के मुंह जितना बड़ा जानू। नहीं, उससे भी बड़ा है। तुम फिक्र मत करो, मेरा घर है ना। तुम, माँ जी और महमूद साहब, हम सब मिलकर रहेंगे। सच? हाँ, बल्कि मैं घर वो तुम्हारे नाम कर दूंगी, फिर मैं तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की सारी उम्र खिदमत करूंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। राना रिजवान आके मेरे काटो, मुझे यकीन आए। नहीं नहीं रहने दो, ये बड़ी जोर से काटेगा। मेरा ख्याल है आज शाम ही निकाह कर लेते हैं। मुझे मंजूर है। सच? मेरा ख्याल है इस मौके पे इखलाकी तौर पे एक गाना बनता है। इस तरफ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वाली जुत्ते उत्ते सूट और रमानी, थल्ले होवे लुंगी उत्ते टी-शर्ट पानी, गोरी गोरी गल्लां उत्ते नजरां चुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी, स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी, देखा जट जाइए पर मिठी गोली खानी, गड्डी होवे नवी भावें बुड्ढी हो पुरानी, ए जवानी फिर नहीं आनी। I'm the baddest, the greatest, why gotta be too fabricated? Crank the volume up, will not distract, it's very, very taza latest. I'm ruthless like Pablo Escobar. जानू कसम से मैंने कुछ नहीं किया यार। वो तो मुझे धमकी दे रही थी कि वो खुदकुशी कर लेगी अगर मैंने डांस नहीं किया तो यार, इसलिए मैंने थोड़ा सा डांस कर लिया। तुम तो कहीं के शहजादे हो ना, जो लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ जाती हैं, वो भी खुद ब खुद। जानू तुम ही नहीं समझती हो, और तुम्हें ही नहीं है मेरी कदर। मैं तो खुद को बड़ा संभाल संभाल के रखता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है, ये लड़की तुम्हारे पीछे पड़ी है ना, इसको इसी वक्त निकालो, वरना तुम्हें भी साथ जाना होगा। जानू समझने की कोशिश करो, ये लड़की पहले भी 2 बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है मेरे चक्कर में। जानू अगर तीसरी बार भी उसने कोशिश की और मर गई तो पुलिस केस हो जाएगा तुम पर। जानू ये तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बचाने के लिए तुम उसके साथ रोमांटिक गाने गा रहे हो। जानू मुझे तो कोई इतराज नहीं है, मैं तुम्हारे साथ भी गाना गा सकता हूँ, लेकिन जानू मैं रेशमा के गानों पर डांस कैसे करूँ? शट अप नबील। ओके जानू। ठीक है, तुम नहीं निकालोगे तो मैं निकाल देती हूँ खुद ही। जानू वो बड़ी खतरनाक लड़की है जो अपनी जान लेने की कोशिश कर सकती है, तो तुम्हारी जान नहीं लेगी वो। तो क्या वो सारी उम्र यही रहेगी? कैसी बातें कर रही हो जानू, मैं उसको इतना इग्नोर करूंगा खुद ब खुद चली जाएगी। बस मुझे 1-2 घंटे दे दो। ठीक है, लेकिन अगर 1 घंटे के अंदर वो यहाँ से नहीं गई तो तुम्हें भी साथ जाना होगा, माँ जी और महमूद साहब के समेत। ओके, जो हुक्म मेरे आका। ठीक है। ओ यार महमूद साहब, खुदा का नाम माने आपकी अंगड़ाइयों लेने वाली उम्र है यार। क्या नबील, आराम करने तो मजा आ रहा है। ओ मानो सब आगे आए ना यार, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है और कानों से बाल तो हटाएं यार। याद आ रही है ना आवाज, तुम बोलो। आपने मेरा साथ देना है महमूद साहब। कैसा साथ भाई?
क्या मजेदार नीला ने खाना खिलाया है। आहा मजा आ गया। अच्छा सुने मेरी बात गौर से सुने, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं फरा से शादी करूँ। ओए बदतमीज, शादी नहीं हुई अभी तो वो हमें क्यों खाने बना बना के खिला रही है? अरे वो हमारा दिल जीतने की कोशिश कर रही है मोमो। भाई अब तो आप लोगों का दिल जीत लिया ना उसने, अब आप लोगों का काम है कि हमारा निकाह करा दे। देखो नबील, अगर हमने तुम्हारा निकाह करवा दिया ना, अरे तो खूबसूरत तो हमें खड़े खड़े अपनी लात मार के घर से बाहर निकाल देगी। वो सब खा लीजिएगा, टांग छोटी सी तो टांग है। और वैसे भी एक बात बता दूं आपको, यहाँ से तीसरा घर फरा का है, इस घर से भी बड़ा घर। देखिए आप लोगों को इतनी खिदमत करने वाली बहू इस उम्र में नहीं मिलेगी, सोचें जरा सोचें। हाँ कहे तो तुम ठीक रहे हो। हाँ पुत्र, मैं जल्दी से जाके ना एक जहेज की लंबी लिस्ट बना लेती हूँ। क्या कर रही है माँ जी? जहेज एक लानत है। हाँ भाई, हम शरीफ लोग हैं, हम जहेज बिल्कुल नहीं लेंगे। बस तुम एक काम करना नबील, वो उनसे ना कैश मंगवा लेना, वो भी डॉलरों। मैं वैसे माजरत चाहता हूँ, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ महमूद साहब, लेकिन बात आपने बहुत घटिया की। नबील ओए अच्छा यार, मांग लीजिएगा जो मांगना है आपने। अब एक काम करें, काजी को लेके आए, इससे पहले वो किसी का जनाजा पढ़ाने चला जाए। अच्छा, मैं जरा ज़हनी तौर पे तैयार हो जाऊँ। हो जा शाबाश। ओके, जाता हूँ भाई, जाता हूँ। मोमो देखो, ये जो कुछ भी हमें जहेज में मिलेगा ना, आधा आधा होगा, समझी तुम? चुप है। जा रहा हूँ। वे हर जाई। नबील, तुम कहीं जा रहे हो? हाँ जा दो। अच्छा तो जरा 1 किलो दही लेते आना प्लीज। मैं बाहर लॉन्च में जा रहा हूँ अपने निकाह के लिए। क्या? हाँ, आज निकाह है ना मेरा। आर यू क्रेजी? फजूल बातें मत करो नबील, जाओ जाके मेरा सूट इस्त्री करो। शट अप खूबसूरत, मैं जा रहा हूँ फरा से निकाह के लिए। अब तुम अपनी खिदमतें अपने बाप से कराना, वो भी लाहौर जाना। मैं तुम सबको घर से निकाल दूंगी नबील। अरे इस छोटे से घर में रहना ही कौन चाहता है? निकाह के फौरन बाद मैं फरा के आली शान बंगले में शिफ्ट कर जाऊंगा, बल्कि रुखसत होकर जाऊंगा, क्योंकि वो बंगला वो मेरे नाम कर रही है। वो अपना बंगला तुम्हारे नाम कर रही है? देख लो खूबसूरत, इतने सालों में तुमने और तुम्हारे बाप ने एक साइकिल मेरे नाम नहीं की। उस लड़की को चेक करो, उसका कितना बड़ा दिल है कि मुझे वो अपना बंगला दे रही है, मेरे नाम कर रही है। मुझे कदरदान मिल गई है और जा रहा हूं मैं निकाह करने। नबील, नबील, महमूद साहब, माँ जी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप दोनों भी इनके साथ मिले हुए हैं। भाई यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन फरा ने हम सब का दिल जीत लिया है। तो और क्या, कब तक तेरे हाथों रोज रोज बेइज्जतियां होंगी हमारी? देखो नबील, काजी साहब को ले आया ना मैं फिर, और ये वही काजी साहब है जो हर बार आते हैं। जी हाँ, निकाह कभी भी मुकम्मल नहीं हो पाता, मगर आज मैं फीस पहले लूंगा। अरे आप फीस की टेंशन न लें काजी साहब, आप निकाह पढ़ाएं, मैं आपको डबल फीस दूंगा, वो भी डॉलरों में। अच्छा 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 अच्छा। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर कबूल है मत कहना। ओ भाई अभी तो निकाह शुरू नहीं हुआ, तू कौन है? आप लोग कैसे जानते हैं मेरी बहन को? ओ भाई मैं तो इसे यूनिवर्सिटी के जमाने से जानता हूँ। भाई उस जमाने में वो बिल्कुल ठीक थी। अपनी पहली तलाक के बाद ये नीम पागल हो गई, फिर दूसरी तलाक के बाद पूरी पागल हो गई बेचारी, और उसके बाद मोहल्ले में 1 2 3 4 5 तलाकें करा चुकी है माशाल्लाह से। ओए शाबाश, ये पागल है। हाँ बचा लो, मुझे बचा लो। नबील, मुझे अभी इसी वक्त डिवोर्स चाहिए। आप कहीं नहीं जा रहे, आपकी वजह से फजूल में हमने रात थाने में गुजारी है। झूठ बोला आपने हमसे कि आप इस घर के मालिक हैं। मैं तो पहले ही कहती थी, शक्ल से बंगले का चौकीदार लगता है। चौकीदार नहीं हूँ मैं, रिश्तेदार हूँ इस घर के मालिक का। रिश्तेदार है, मालिक तो नहीं है ना। चले हमारा किराया और एडवांस वापस करें, हम नहीं रहेंगे इस घर में। तुम लोगों को रहना है तो रहो, मैं 1 पैसा वापस नहीं करूंगा। नहीं तो हम अपना 1 पैसा वापस नहीं मांग रहे, हम अपने सारे पैसे वापस मांग रहे हैं। मैं कुछ भी वापस नहीं करूंगा। तुम लोगों को घर खाली करना है तो कर दो। देखें, ये चीटिंग है। एक तो आपने किसी और का मकान हमें किराए पे दे दिया और फिर हमारे पैसे वापस नहीं कर रहे। वो इस घर के जो मालिक है ना, लंदन गए अपने बेटे के पास, 2-3 साल वहीं रहेंगे। देखिए आपके भाई के 4 पैसे बन जाएंगे तो आपका क्या जा रहा है? देखिए रहना है तो रहे, वरना घर खाली कर दे, मैं किसी और को किराए पे दे दूंगा। और तू जानता नहीं है महमूद साहब को
कितने लोगों का खून पिया है इन्होंने। खून तो मच्छर पीता है ना पुत्र, मसूद तो उड़ने वाला सांप है ना। मुमताज, ये किसको आवाज दे रहे हो? हाँ हाँ, बुलाए मुमताज को, आके इसकी ऐसी धुलाई करेगा ना, सारे के सारे पैसे वापस करेगा ये। देखो मैं पैसे वैसे वापस करने वाला नहीं हूँ, तुम लोगों को नहीं रहना तो जाओ यहाँ से। ओए ओए शुरली, मेरी बात सुन। शुरली, और सुन, ये कहाँ चला गया यार ये? जानू मैं कहता हूँ पापा जी को फोन में लाओ, वही निपटेंगे इससे। बल्कि जानू एक काम करते हैं, सारे सीन यहाँ हो जाएंगे, लॉन में चल के अगर करते हैं। पापा जी को फोन करते हैं। पापा जी को बुलाते हैं। फोन का है मेरा। जानू मेरे फोन से मिला देना। चलो चलो, आ ला ला ला, बम्बा, आ ला ला ला, आ ला वो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा जी। पापा जी एक इमरजेंसी हो गई है। अरे भाई, कभी कोई खुशखबरी देने के लिए भी फोन कर लिया करो। ओ पापा जी, खुशी खबर कैसे सुना दूं? महमूद साहब भी सलामत बैठे हैं और खूबसूरत ने भी मुझे दूसरी शादी की अभी इजाजत नहीं दी, तो कहाँ से आएगी खुशी खबर? बकवास बंद करो। क्या कहने के लिए फोन किया? ओ पापा जी, जिस बंदे से आपने घर दिलवाया था ना हमें, वो फ्रॉडी है। इस घर का मालिक नहीं है, बल्कि मालिक का रिश्तेदार है यार वो। अरे तो घर खाली कर दो और इन्हीं पैसों से कोई दूसरा घर देख लो। ओ पापा जी, यही तो प्रॉब्लम है यार। क्या हो गया, आप घामबड़ी हो गए, समझ नहीं रहे। वो पैसे वापस नहीं कर रहा। तो फिर वहीं रहो, मैं फिर से पैसे नहीं भेज सकता। आइंदा फोन मत करना मुझे, समझे? ओ पापा जी, पापा जी क्या बदतमीजी है यार, फोन मत करके मेरे मुंह पे। ये जमीला का बाप तो हमें मुंह ही नहीं लगा रहा। पापा कर भी क्या सकते हैं यार, एक दफा भेज तो चुके हैं वो घर के पैसे। अरे भाई, तो वो दोबारा भी तो भेज सकते थे, उस मटके के पास बहुत पैसा है यार। ओ यार, उन्होंने कौन सा कब्र में लेके जानी है अपनी दौलत? अब तो दूसरी अम्मी भी नहीं है जिस पे लुटानी है उन्होंने अपनी दौलत। शट अप नबील। ओके जानू, बस इस बात पे कब चाय हो जाए। मैं बेडरूम में जा रही हूँ। ले इसे बता कफीर, चाय बेडरूम में नहीं बाथरूम में बनती है। मोमो चाय बावर्ची खाने में बनती है। जो मैं नहीं बनाने वाली, माँ जी से बनवाने चाहे। जानू ये मतलब अच्छी बात नहीं। ये कब चाय का यार? बड़ी नालायक है ये पुत्र। मैं अपने बेटे के लिए चाय बना के लाती हूँ, दूध पत्ती। आई लव यू माँ जी, थैंक यू वेरी मच। एक माँ ही कर सकती है ऐसा। कोई नहीं पुत्र, 500 रुपए लूंगी चाय बनाने के। हाँ जी यार महमूद साहब, चाय के पैसे देंगे आप, क्योंकि मैं हूँ बेरोजगार। जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी मैं आपको पैसे दे दूँ। क्यों भाई, मैं क्यों पैसे दूं भाई? मेरी कौन सी कोई फैक्ट्रियां चल रही हैं यहाँ पे? आंटी क्या बना रही हो? मेरे लिए भी बनाना, क्योंकि मैंने 200-300 साल से चाय नहीं पी। और हाँ, पत्ती ज़्यादा गुस्से में डालना। अच्छा, तू है कौन? मैं जिन का बच्चा। किन का बच्चा? जिन का बच्चा। हाँ वही तो पूछ रही हूँ, किन का बच्चा? अरे भाई, जिनका। वही किन का? अरे आप पागल हैं आंटी, आपको मेरे सर पे सिंह देख के नजर नहीं आ रहा कि मैं किन का बच्चा हूँ? अच्छा, अब समझी। शुक्र है। तू बकरी का बच्चा है ना, तभी तेरे सर पे सींग है बच्चू। जिनका बच्चा हूँ, जिन जगूटा का सबसे छोटा बेटा बूटा। मैं तुझे खा जाऊंगा मोटी आंटी। यार महमूद साहब, चाय को इतनी देर थोड़ा लगती है यार। अरे दूध पत्ती बनने में टाइम लगता है। नबील आ रही हो आगे। मसूद दिल है, मैं मर गई। अरे बस कर दो मोमो, कोई मरने के बाद भी इस तरह आके चिल्लाता है? मेरी जान निकलने वाली है बस। अरे तो जल्दी से कलमा पढ़ लो मोमो, और हाँ कोई वसीयत है तो वो भी कर दो। यार महमूद साहब, आप तो चुप करें। माँ जी आप बताएं, आप इतना डर क्यों रही हैं? पुत्र वो ना, गुसल खाने में ना मैं चाय बना रही थी। बावर्ची खाने में मोमो। चुप है, आपको पाई से मतलब होना चाहिए। पुत्र मैं ना चाय बना रही थी कि मैंने देखा कि मेरे पीछे वो है। वो क्या माँ जी? पुत्र वो ना कोई छोटी सी चीज थी। छोटी सी चीज? को बिल्ली का बच्चा होगा माँ जी? बिल्ली का नहीं पुत्र, उसका बच्चा था। किसका बच्चा भाई? वही जिसके सर पे छोटे छोटे वो होते। वो क्या? वही जो आपके सर पे नहीं है। बाल? हाँ, उसके सर पे बाल थे कफील। ओ माँ जी, ऐसे ही बिला वजह डर रही हैं, आपको वहम हो गया होगा माँ जी। जाए चाय लेकर आए। मैंने नहीं जाना अंदर। ओ यार मैं आप बना लें चाय यार, मेरे सर में दर्द शुरू हो गई है। थोड़ा सा जहर खा ले पुत्र,
बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओ माँ जी जहर खा लूंगा तो मैं भी तो कह हो जाऊंगा ना यार। ओ यार मैं मूसा, माँ जी तो पका रही है यार, आप चाय ले आए यार प्लीज। यार क्या मुझे कोई तो काम कर लिया। यार ले आए ना। ले आई थी, हद हराम हो गई तुम। बस कर। बाप को बूढ़े बाप को ओ बस कर दे, चाय मांग लिया, तकरीरें शुरू कर दी हैं। बिल्कुल। ओ माँ जी टेंशन ना ले, आप टेंशन ना ले, इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए। शख्स को तो मैंने मार देना, देखना। चिल्लाओ मत, मेरा दिल कमजोर है, मुझे डर लगता है। तुम कौन हो? अरे तुम बताओ, तुम कौन हो? मैं खूबसूरत हूँ। नहीं तो कुछ नहीं बता रही हूँ, मैं खूबसूरत हूँ। बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारी गोल गोल मोटी मोटी आंखें होती, गंदे गंदे दांत होते, लंबे लंबे नाखून होते और हाँ तुम्हारे पैर उल्टे होते तो फिर तुम खूबसूरत होती। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ भाई हाँ, हमारे कोकाफ में खूबसूरत चुड़ैले ऐसी ही होती हैं। कोकाफ? चुड़ैले? हाँ हाँ, मैं जिन हूँ ना। चलो अब शाबाश, डरो मुझसे, चिल्लाओ। वाह वाह महमूद साहब, जबरदस्त चाय बनाई है आपने। आधा वर्ष है। और दूसरी बात क्या हुई है, इसको पैसे देने से बच गए। नबील, नबील। क्या हो गया जानू, मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती हो जानू। आई नीड सम स्पेस। शट अप नबील। ओके जानू। मैंने अभी किसी को देखा है अंदर। भाई शर्म नहीं आती बदतमीज, अपने प्यारे मियाँ के होते हुए किसी और को तूने देखा भी कैसे? माँ जी मैंने जिन देखा है। और जानू महमूद साहब की कोई तस्वीर देख ली होगी पुरानी यार। हालांकि मैंने इनसे कहा था कि सारी तस्वीरें जला दें यार। उसका दिल दहल गया आपकी तस्वीर देख के यार। नबील मुझे लगता है वो जिन का बच्चा है। जिन का बच्चा? हाँ मैंने भी वही जिन का बच्चा देखा था मुर्दा खाने में। आप मुर्दा खाने में क्यों गई थी? अरे भाई ये मुर्दा खाने की नहीं, बावर्ची खाने की बात कर रही है। हाँ मैंने भी बर्ची खाने में देखा था जिन का बच्चा। नहीं नबील, मुझे ठीक नहीं लग रहा। इस घर में जिन है, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। ओ जानू ऐसे डर रही हो यार, महमूद साहब के होते हुए हमें किसी जिन से डरने की जरूरत है? आप लोगों को दोनों को वहम हुआ होगा। नहीं मैंने भी नहीं रहना इस घर में। अरे अच्छा ना मोमो, आराम से बैठो। आओ नबील, तुम और मैं जरा देख के तो आई यार। कौन सा मॉडल है जिनके अरे बच्चे? यार लेकिन आगे आप चलेंगे यार। चलो आओ आए ना। माँ जी आप यहाँ अकेली बैठेंगी? चले अंदर। नहीं वहाँ वो छोटे मुर्गे की तरह जिन घूम रहा है। लाउंज में बैठते हैं, अकेली ना बैठे। अच्छा चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। ना कुछ नहीं होता। तो आप क्यों डर रही हैं? और जानू पूरा घर देख लिया यार, जिन का बच्चा तो क्या बिल्ली का बच्चा नजर नहीं आया यार। अरे कोई जिन मिन नहीं है भाई, ऐसे ही तुम लोगों का वहम है। चलो जाओ जाके आराम करो। नहीं नबील, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिन है। मैंने भी अपने कानों से साफ साफ देखा है, छोटा मोटा गोल मोए जिन बातें भी करते हैं साथ में। हाँ कह रहा था कोकाफ से आया है। यार वैसे महमूद साहब बड़ा ही छिछोरा टाइप का जिन है, बिल्कुल आप पे ही है, सिर्फ घर की औरतों को दिखाई दे रहा है। नबील तुम एक काम करो, फौरन करार साहब को फोन करो, उन्हें बुलाओ। ओ जानू मेरा उसको साहब कहने को दिल नहीं कर रहा है यार। हाँ उस बेकरार को जरूर पता होगा जिनके बारे में। अरे यार आप लोग कहते हैं तो बुला लेता हूँ। बस बुला यार, देख लेते। वो उसका नंबर डायल में ही है, ठहर एक सेकंड। हेलो करार भाई। ओ यार मेरा इसको भाई कहने को दिल नहीं कर रहा है। ये तो करार नियोला कह लो ना। हाँ चले ये ठीक है। हेलो करार यार भाई इमरजेंसी हो गई है, जल्दी आ यार। हाँ जल्दी आ। और सुन ओ भाई डिओड्रेंट लगा के आई भाई। आ रहे क्या आवाज कहां से आई? क्या था? बॉस
मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं 1 रुपए वापस नहीं करूंगा। अरे भाई, हमने कुछ पैसे वापस लेने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें, हमने ये बताने के लिए बुलाया कि इस घर में कोई रहता है। अब मेरे को मालूम है तुम लोग तो रहते हो। हम नहीं, कोई और भी रहता है भाई। ओहो, अच्छा, तो तुम उस जिन की बात कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप जानते थे इस घर में जिन है? हाँ भाई। और फिर मुंह तेरा बेखरा, तूने हमें जिन वाले घर में रखा हुआ है। बॉस देखो, परेशान ना हो, बहुत मासूम जिन है, सालों से यहाँ पड़ा है, आज तक कुछ शिकायत नहीं आई उसकी। नहीं भाई, हम एक जिन के साथ कैसे रह सकते हैं घर में? भाई आखिर आप लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं ना। जुल्लू, ओए हम जिन नहीं है, हम इंसान हैं। ओ यार, महमूद साहब सिर्फ मुंह से जिन लगते हैं यार, इनकी हरकतें जिनों वाली नहीं है। परेशान होने की जरूरत नहीं, ना टेंशन लेने की जरूरत है। मैंने बोला ना, बहुत मासूम जिन है, आप में से किसी को परेशान नहीं करेगा। मैं चलता हूँ। ओ भाई, दूर जाके चली, तूने तो धुआं भी बड़ा छोड़ना है। नबील, अब हम क्या करेंगे? जानू, तुम्हारा तो पता नहीं, मुझे लगता है मैं और महमूद साहब कर लेंगे यार। ऐसे काम का तुम लोग डर गए हो यार, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरा ख्याल है तुम लोग कुछ ज्यादा ही डर गए हो खामखा में। वो इसलिए कि हम लोग उसको देख चुके हैं ना मुस्तकीम। अगर आप लोग उसको देखेंगे ना तो आपके भी कांपे टांग जाएंगे। अरे कुछ नहीं होता यार। सही कह रहे हैं महमूद साहब, आप लोग ऐसे काम कर डर रहे हैं यार। चले महमूद साहब, लॉन में मैं चलकर आपको करोड़ों के बिजनेस का प्लान बताता हूँ। वो जो तुम लॉन में जाके मुझे बताओगे, वो करोड़ों का बिजनेस प्लान होगा। हाँ जी। अच्छा जी, आप आज वो देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। यार नबील, ये हमारी बीवियां जो है ना, अरे यार ये तो बहुत ही डरपोक है। अरे इनका सारा रोब हम पे ही चलता है बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप महमूद साहब। मुझे दिख जाए ना ये जिन का बच्चा, मैंने चपेड़े मार मार के घर से निकालना है इसको। नबील, ये क्या है? क्या है महमूद साहब? वो देखो महमूद साहब, ये क्या है? मेरा ख्याल है ये वही है जिसे तुमने चुपेड़े मार मार के घर से बाहर निकालना था। जो जिन है ये? हाँ, जिन। बूटा नाम है मेरा। महमूद साहब, इस बूटे को लॉन में लगाए और पानी दे, छोटा रह गया है। नबील, लगा तो मैं दूंगा, पानी तुम खुद ही देना भाई। यार महमूद साहब, जिन आजकल छोटी पैकिंग में आ रहे हैं। ये मेरा ख्याल है मिनिएचर जिन है। हम कैसे मान ले कि तुम जिन हो? क्योंकि मैं जिन हूँ। भाई अगर तू जिन होगा तो अपने घर पे होगा। हमें कोई सबूत दो। कैसा सबूत दूं तुझे? मेरा ख्याल है महमूद साहब को कबूतर बना के दिखा, नहीं तो खा के दिखा इनको। नहीं भाई, नहीं, मुझे नहीं। अरे नहीं भाई, अगर इसे खाया तो मुझे हैजा हो जाएगा। एक काम करता हूँ, तुझे खा लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, मेरी अम्मी ने मना किया था यार। मैं तो तुझे ही खाऊंगा। एक मिनट, तुझे अल्लाह की कसम है, हिलियो नहीं, मैं नीचे जा रहा हूँ सीढ़ियों से। नहीं। भागो, भागो। माँ जी रिलैक्स करें, फिलहाल कमरे में कुछ नहीं है। चलो मुझे बचा लो, चलो मुझे बचा लो। मेरे ना हार्ट में अटैक आ रहा है। चलो। हमने भी उसको देख लिया, बड़ा खौफनाक है। छोटा सा। अरे महमूद साहब, इतना छोटा नहीं है। हाँ, इतना। जानू, मुझे बचा लो, वो मुझे खाने के लिए आ रहे हैं। जानू, अपने सुहाग को बचा लो। जब हम कह रहे थे तब तो बड़ा हीरो बन रहे थे, अब क्या हुआ नबील? बगली मजाक कर रहा था, अपने शौहर का मजाक भी नहीं समझती हो। उधर मैं तो कहती हूँ अपनी कुर्बानी दे ही दे। क्या पता तुझे खाने के बाद वो खून थूक थूक के मर जाए। माँ जी ऐसी बातें कर रही है। यार महमूद साहब, उस करार को फोन लगाए और स्पीकर में डाले यार। सही कह रहे हो। इसका नंबर है, ये स्पीकर पे क्या? हेलो करार भाईजान, करार साहब, आप तो कह रहे थे कि वो जिन बहुत ही मासूम है। अरे वो तो नबील को खाने की बातें कर रहा है। हाँ तो क्या हुआ बॉस? बहुत मासूमियत से खाएगा, एक एक बोटी करके। बेफिक्र हो जाए आप। क्या बकवास कर रहा है भाई तू? इसका हल बता। और मैं तो कहती हूँ किसी बाबे को बुला ले जिन पकड़ने के लिए। हाँ बॉस, मेरे पास एक बाबा है, पिछली बार उसने उस जिन को कैद किया था। मैं उसी को बुला लेता हूँ ना, वो उसको दोबारा कैद कर लेगा। है? ओके। जल्दी भेजिए भाई, जल्दी भेजिए। जिन के अब्बू जी तो नहीं है। हम इतने नूरानी पुरकशिश चेहरे वाले बाबा तुमको जिन के अब्बू लग रहे? ना तो फिर कौन है? हम रॉकेट बाबा हैं। आप रॉकेट पे बैठ के हैं? हाँ,
2 साल पहले चांद पर सेटल हो गए थे हम, और अब जब करार का मैसेज आया तो हम फौरन अर्जेंट यहाँ हाजिर हुए हैं रॉकेट में बैठकर। ओए बाबा जी मुझे भी चांद पे ले चले ना। नहीं, हम पहले अपनी 4 बीवियां चांद पर ले आ चुके हैं। लड़ के चांद का पूरा माहौल खराब कर दिया है। अब तो नासा वालों ने वार्निंग दे दी है कि अब कोई और बीवी नहीं लेके आना। मैं तो वहाँ अपने शौहर के साथ जाने का कह रही थी। सॉरी, वो बात दरअसल ये है ना, शादी के बड़े प्रपोजल आते हैं ना, इसलिए जरा कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। अच्छा ये बताओ कि बाबा को क्यों बुलाया है? वो बंदर का बच्चा पकड़ने के लिए। नहीं, बाबा बंदर नहीं पकड़ते। पिछली बार बंदर को पकड़ने की कोशिश की थी तो उसने मेरी नाक काट ली थी, और कटी हुई नाक से मैं घूमता रहा और बड़ी बेइज्जती हुई मेरी, पता है? करार तो कह रहा था कि पिछली बार आपने उस बंदर को पकड़ के कैद किया था। अरे बाबा बंदर नहीं, जिन पकड़ता है भाई। हाँ, उसी को पकड़ने के लिए आपको बुलाया। जा, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं मारना, जा, हट। पुत्र ये है हेलीकॉप्टर बाबा। हेलीकॉप्टर नहीं, रॉकेट बाबा। ये सूरज से आए रॉकेट पे बैठ के। चांद से आया हूँ भाई, चांद से, सूरज से नहीं। तो रॉकेट कहाँ है? इस इलाके के फुटबॉल ग्राउंड में पार्क किया मैंने। तुम लोग अपना मसला बताओ। हमने आज आपको ना जिन पकड़ने के लिए बुलाया है। जिन का बच्चा? ओ, वो जिन का बच्चा, वो तो बड़ा शरारती है। मैंने उसको एक बार कैद किया था, बड़ी मुश्किलों से पकड़ा था। 2 साल नांगा पर्वत में नंगे बदन चिल्ला काटा, और 2 साल दीवार चीन पर मैं सर के बल खड़ा रहा, और 3 साल हांगकांग में गुजारने के बाद बड़ी मुश्किल से कैद किया था उसे मैंने। आपने हांगकांग में जिन कैद किया था? अरे नहीं भाई, कैद तो यही किया था। हांगकांग तो मैं छुट्टियां मनाने गया था अपनी बीवियों की चिक से तंग आकर। वैसे ये जिन का बच्चा है बड़ा शरारती। पैर छोड़, इतनी आसानी से काबू नहीं आता, मुझे फिर से चिल्ला काटना पड़ेगा। अरे तू काटे ना चिल्ला, उसे कैद करें भाई। सबर रखो बड़े मुंह वाले, सबर रखो। पहले मैं अपनी फीस एडवांस में लूंगा। सब जिन ने बताया होगा बड़े मुंह। हाँ। आपकी फीस कितनी है बाबा जी? ज्यादा नहीं है, ये कोई 5 लाख रुपए। 5 लाख? बाबा जी हम आपसे प्लॉट थोड़ा ले रहे हैं, जिन पकड़वाना है। सीधा चांद से बैठ कर रॉकेट पे आया हूँ मैं। जानते हो कितना डीजल लगता है, और डीजल वैसे ही महंगा हो गया है। मेरे पास तो सिर्फ 2 लाख है। कोई बात नहीं बच्चा, बाबा एडजस्ट कर लेंगे। ला वो पकड़ा। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। तो फिर आ गया मुझे कैद करने। इस बार तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू मरेगा मेरे हाथों से। मुझे मत मारना, मुझे माफ कर दो, मेरे क्यूट से बच्चे, मुझे माफ कर दो। मैं अब आइंदा नहीं आऊंगा तुम्हें पकड़ने। बिल्कुल नहीं, इस बार तुझे नहीं बख्शूंगा। पिछली दफा भी तूने मुझे बाथरूम के लोटे में कैद किया था, इस बार मैं बदला लेकर आऊंगा। ओ बाबा जी क्या कर रहे हैं यार, हमने इसको कैद करने के आपको पैसे दिए थे, आपकी तो अपनी टांगे कांप रही है यार। मुझे मत मारना। मेरे काले से छोटे से जिन, ये बड़े मुंह वाले जिन को खा जा, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं तो तेरी माँ जैसी हूँ ना। ममता अब तुम लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तैयार हो जाओ, तुम सबको एक एक करके खाऊंगा। भागो, जाओ भागो। क्या हुआ बोस, क्या हुआ? जब बाबा ने जिन को पकड़ लिया? अरे वो तो खुद अंदर ढेर हो गया है, ये जिन हमें इस घर में नहीं रहने देगा। बोस मैं एक बात बता दूं, मैं किराए के पैसे वापस नहीं करूंगा। हमें नहीं चाहिए किराया भाई, बस हम यहाँ नहीं रहेंगे, आप रखें पैसे। अल्लाह करे वो जिन का बच्चा तुझे साबुत निकल जाए, कीमा बना दे, फिटे मुंह तेरा। अब तक जिन ने बाबा की जान ले ली होगी। बॉस मैं बाबा की लाश रॉकेट पे रख के ला चांद पे पहुंचा दूं। तो भाई तूने जो करना है कर, हम जा रहे हैं यहाँ से। नबील, मेरा पर्स अंदर रह गया यार। पर्स को छोड़ो यार, जान बचाओ, भागो यहाँ से। उसमें पैसे हैं नबील, पैसों के बगैर जाएंगे कहाँ? फुटपाथ पे सोना है क्या? हाँ तो मेरा पुत्र ले आएगा 1 मिनट में, डरता थोड़ी है जिन से वो, माँ को फुटपाथ में थोड़ी सोने देगा। माँ जी मैं मुझे आप भी चले यार मेरे साथ, आपको जाना होगा यार।
अबे वाह, बड़ा मजा आया। यार बड़े कोई बेवकूफ और डरपोक किस्म के लोग थे। ये छोड़ो, ये बताए भाई की एक्टिंग कैसी लगी है? अबे चल ना, एक्टिंग के चक्कर में तूने सचमुच मार दिया मुझे। खुदा की कसम मजा आ गया। मैं तो सोच रहा था कि इनको जिनकी कहानी सुना के डरा के भगा दूंगा, फिर मैंने सोचा ये तो बाकायदा काम है, पैसे वाला काम है। बस इसी तरह हर किराएदार को डरा के भगा देंगे, एडवांस भी अंदर, किराया भी अंदर, पैसे अपनी जेब में। कैसी बात है, ताली मार। अबे वाह करार, क्या प्लान किए तूने। तो ये सारी तेरी प्लानिंग थी, करार के बच्चे, बल्कि करार के बच्चे। चल बे। अब तू हमें इस घर से निकाल के दिखा। महमूद साहब शुरू होते हैं। आप इधर से शुरू हो, मैं इधर से शुरू होता हूं।